पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के कई रुद्रावतार और शिवांश हुए। कुल 7 शिवांशों के मुख्य रूप से अंधक, जिसे अंधकासुर भी कहा जाता है, जलंधर और लोहितांग हुए। इन तीनों शिवांशों असुरों के राजा भी हो चुके थे। चूंकि असुर शक्तियाँ होने की वजह से वह अपने पिता अर्थात भगवान शिव से ही देश की भावना रखते थे। आपको जलंधर और अंधक की कहानी कई जगह पढ़ने को मिल जाएगी, किंतु लोहितांग की कहानी विरले के ही देखने को मिलती है। पौराणिक व्याख्यान के अनुसार लोहितांग एक ऐसा शिवांश था जिसने भगवान शिव को ही अपने वश में करने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड को संगीतमय कर दिया था। आइए जानते हैं भगवान शिव के अंश लोहितांग के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रिदेवों में यह चर्चा हो रही थी कि कालचक्र के अगले पड़ाव में एक और शिवांश का जन्म होने वाला है, जिसकी सूचना देवर्षि नारद के पास पहुंची और अन्य देवता तक भी पहुंची। उन देवताओं ने भी भगवान इंद्र भी थे, जिन्हें देवताओं का राजा बोला जाता है, अर्थात देवराज। देवराज के पास सूचना पहुंचने पर देवराज इंद्र ने कुछ ऐसे करने को ठानी जिससे शिवांश का जन्म ही न हो। इसके पीछे के कारण की बात की जाए तो शिवांश जलंधर और अंधक ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था और उस अनेकों बार देवताओं पर अत्याचार हुआ, जिसकी वजह से इंद्र को इस बात का अंदेशा था कि शिवांश इतने ताकतवर होते हैं कि जीत पाना मुमकिन नहीं है। उस समय तक जलंधर की मृत्यु हो चुकी थी और अंधक के पुत्र का वध भगवान शिव ने कर दिया था, जिसकी वजह से अंधक भगवान शिव का शरण में आ गया था। किंतु इंद्र को भय था कहीं एक और शिवांश का जन्म हुआ तो ऐसे में बहुत प्रलयकारी होगा। देवराज इंद्र ने एक योजना बनाई। इस योजना के अनुसार अगर भगवान शिव को कुछ समय के लिए किसी अन्य कार्य में विचलित कर दिया जाए, उस विशेष समय जिसमें शिवांश जन्म लेगा, तो शिवांश का जन्म टल सकता है। लेकिन इंद्र शायद इस बात से अनभिज्ञ थे कि नियति को बदलना उनके हाथ में नहीं था और फिर त्रिदेवों की कार्यप्रणाली में बाधा डाल पाना इंद्र के वश की बात नहीं थी। देवराज अपनी योजना के अनुसार भगवान शिव के अनन्य भक्त नाट्याचार्य के पास पहुंचे। नाट्याचार्य वह आचार्य थे जिन्हें सारे प्रकार के नृत्यों की विशेष विद्या प्राप्त थी। नाट्याचार्य भगवान शिव के निष्काम भक्त थे। देवराज इंद्र ने नाट्याचार्य से भगवान शिव से कुछ मांगने के लिए कहा, लेकिन नाट्याचार्य ने जवाब दिया कि वह निष्काम भक्त है, उन्हें भगवान शिव से कुछ नहीं चाहिए, और साथ ही यह भी कहा कि भगवान शिव ने उन्हें वह सारे विश्व को पहले ही सब कुछ दे चुके हैं, फिर मांगने की आवश्यकता क्या है। देवराज ने सोचा कि सीधी तरह से नाट्याचार्य उनके झांसे में आएंगे नहीं, तो उन्होंने कहा कि अगर आप भगवान शिव से तांडव नृत्य सीखिए, इससे आप पृथ्वीवासियों को उस कला को सिखा पाएंगे जिससे भगवान शिव के और भक्त समीप हो जाए। इस बात को सुनकर नाट्याचार्य को भी लगा कि बात तो देवराज सही कह रहे हैं, और वह भगवान शिव की तपस्या में लीन होने के लिए सजग हो गया। नाट्याचार्य की तपस्या में विलीन होते ही कई वर्षों के पश्चात भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं और वरदान मांगने के लिए कहते हैं। नाट्याचार्य कहते हैं, मुझे अपने लिए कुछ नहीं, इस जगत तक आपके नृत्य प्रसार के लिए रूप तांडव नृत्य की कला को सिखाना चाहते हैं। भगवान शिव उन्हें इस बात से सचेत भी करते हैं कि तांडव काफ़ी प्रलयकारी है, किंतु नाट्याचार्य कहते हैं कि क्या आप मुझे इस योग्य भी नहीं समझते कि मैं तांडव सीख पाऊँ। इस पर भगवान शिव उन्हें तांडव की कला सिखाने के लिए राजी हो जाते हैं। नाट्याचार्य तांडव नृत्य सीखने वाले पहले मानव थे।
उसने पहले तक भगवान शिव और उनके परिवार के अलावा इस विद्या को कोई परिचित नहीं था। नाटाचार्य इस नृत्य को सीखने के बाद ही उनका नाम ऋषि तंड पड़ा। उनके बाद ही इसी नाम से जाना गया। नाटाचार्य को तांडव की शिक्षा देते समय भगवान शिव काफ़ी उग्र हो गए और उस उग्रता का प्रभाव यह पड़ा कि संसार में प्रलय शुरू हो गई। यह सब देखने के बाद प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए माता पार्वती ने लास्य नृत्य शुरू कर दिया, तब कहीं भगवान शिव अपनी सामान्य अवस्था में प्राप्त हो सके। तांडव के प्रचंड रूप में पहुंचने पर भगवान शिव के शरीर से एक श्वेत बूंद निकलकर धरती पर गिरी और उसी बूंद से जन्म होता है शिवांश लोहतांग का। यह सब देखकर देवराज इंद्र को यह ज्ञान हो जाता है कि जिस कार्य को टालने की योजना वो बना रहे थे, असल में उस कार्य को ही और ले जाने वाली योजना थी। लोहतांग के जन्म होने के बाद चूँकि उन्हें सबसे पहले धरती माँ स्पर्श करती है, इसलिए धरती माता ने भगवान शिव के अंश को अपने पुत्र के रूप में अपनाना चाहती है और इसके लिए भगवान शिव से आग्रह करती है, जिसे भगवान शिव और माता पार्वती स्वीकृति भी दे देते हैं। यह सब वाक्य चल ही रहा था, उसी समय अंधक भी पहुंच जाता है, क्योंकि अंधक को दृष्टि भगवान शिव ने ही प्रदान की थी और सागर भी भगवान शिव ने ही दिखाया था। इस वजह से अनन्य भक्त हो चुका था। भक्ति के रूप में वह रावण द्वारा रचित शिव तांडव श्रोतम की स्तुति भी कर रहा था। उसने आकर भगवान शिव के आग्रह किया कि लोहतांग को उसे सौंप दे, क्योंकि उसका कोई वारिस भी नहीं है। भगवान शिव ने अंधक के बेटे का वध पहले ही कर चुके थे। इस बात को मजबूती बनाकर अंधक ने अपना भावात्मक पक्ष महादेव के सामने रखा। अब महादेव ठहरे भोले भंडारी अंधक की बात मानकर उसे लोहतांग को पालने की स्वीकृति दे दी। महादेव ने लोहतांग को सौंपने के पहले अंधक को चिताया था कि लोहतांग का जन्म सकारात्मक ऊर्जा से हुआ है। तुम लोग लोहतांग को इस लायक बनाओ कि तुम्हारे असुर समाज का कल्याण हो। अंधक पृथ्वी को अपनी माता मानता था, इसी वजह से लोहतांग अनुज हुआ और दूसरा शिवांश होने की वजह से भी भाई भाई का रिश्ता हुआ। भगवान शिव की स्वीकृति और धरती माता के आग्रह से उस नन्हे बालक लोहतांग का अंधक को सौंप दिया। तो दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।